पति ब्रह्मचारी। उसका दिल चूर चूर करके ये तस्वीर छाती से लगा के दिखावा कर रहा है। अरे ऐसे कोई दुश्मन से भी बदला नहीं लेता जैसा दर्द तूने ईशा बहू को दिया है। जल्लाद कहीं का। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तो मैं और क्या करता भला। मैं तो सिर्फ नेकी का काम कर रहा था, प्यार करने वालों को मिला रहा था। मुझे हर एक बात का अफसोस है कि ऐसा हादसा कैसे हो गया मेरे हाथों से। मैं रात भर जागता रहता हूं जैसे मेरे हाथों से किसी का खून हुआ हो। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आप बताओ मैं क्या करूं। सब मेरी गलती है। मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो मेरे प्यार के लायक ही नहीं था। आज किसी और को घर ले आया, कल किसी और को ले आएगा। मुझे अब डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये शख्स कभी नहीं सुधर सकता। वो सिर्फ खुद को सही समझती है और बाकी सब गलत लगता है उसको। अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है, मगर एक बात याद रखे, मेरे जैसा उसको नहीं मिल सकता। तुम्हारे कंधों पर आदित्य से किए वादे की जिम्मेदारी भी है कि तुम अवनी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दोगे। कहना क्या चाहती हैं ईशा जी आप? किस बच्चे का हक छीना है मैंने? अवनी के बच्चे का। हाँ सूरज, अवनी प्रेग्नेंट है। खा लीजिए ना भैया। आप भैया बस 1-2 चम्मच खा लीजिए। हाँ, अब पक्का मन नहीं करेगा ना तो वापस रख देना। खा लीजिए ना। बिल्कुल भी भूख नहीं है बढ़ने। अब देखिए ना, छग्गन का पोहा जलेबी है, अब इसे कैसे मना करेंगे भैया? आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है। अगर वो संभाल सको तभी फैसला लो। पापा हमेशा कहते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले उस फैसले के अच्छे बुरे दोनों संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। एक तरफ अवनी को बचाने का सुकून है और दूसरी तरफ आदित्य की मौत का बेहद शौक है। सही गलत तो नहीं पता भैया, दो प्यार करने वालों को मिलाना इस दुनिया का सबसे नेक काम है। एक सही जवाब देगा बंटे। आदित्य और अवनी की मदद करने का फैसला ले। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है ईशा जी अगर एक लड़की होती है, वो अपने बच्चे को नाम देना चाहती है, उसका जो शौहर होता है वो शौहर नहीं होता है, वो रो रही होती है, उसकी हाथ में गाना होती है, तो वो कहती है कि मैं अपने आप को मार दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे अरे मेरे नज़दीक कोई भी आए ना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। मैं कह रही हूँ पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। एक गोली चलाती है तो एक लड़की के सामने से बचकर एक दरी को आर पार करके जाती है। दूसरी आने से फिर जो ईशा जी होती है वो उसका पिस्तौल छीन लेती है। फिर जो नाटक करने लगती है जो लड़की होती है, वो लड़की कहती है कि मैं कैसे अपने बच्चे को जन्म दी हूँ और नाम कैसा दूंगा मैं। फिर दूसरी आने से जो सूरज मतलब कि दादा भाई हो जाए, वो कहता है कि मैं अपना नाम दूंगा, मैं अपने तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तो दूसरी आने से फिर सब चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहा है सूरज क्या कह रहा है, ये तो ईशा जी के पति है, ये इसको कैसे नाम दे सकता है। तो दूसरे रहते से इन सब दोनों के बीच इन सब लड़कियों और सूरज ताई सब बीच एक नफरत चल जाती है। तो
ईशा जी जाके रोती है कमरे में दरवाज़ा बंद करके खड़ जाती है। क्यों ईशा जी जाके कमरे में दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाती है, रोती है, घबराती है, बहुत ही रोती है, इतना रोती है कि फिर सोचती है कि ये कैसे सूरज हो सकता है दादा भाई, के जन्म दे सकता है, एक बच्चे को अपना नाम दे सकता है, मैं कैसे मान लूँ। तो उस जन्म से फिर उसको जो ताई जो मतलब कि ताई जो दादी उसकी अम्मा है वो खींच के ऐसे थप्पड़ मारती है तो उसके चेहरे पे एक थप्पड़ का निशान आ जाता है। तो दूसरी जन्म से दिखाया जाता है तो बहुत ही गुस्से में आगे बहुत ही दाई अम्मा फिर जाके ईशा जी की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो ईशा जी दरवाज़ा नहीं खोलती। दूसरी जानब से दरी से जो अपना ईशा जी सूरज और ईशा एक साथ खड़े होते हैं वो फोटो फेंक देती है तो सूरज के पैरों में गिरता है तो सूरज उठाता है और गले से लगता है। फिर उसका अम्मा कहती है कि अपना नाम किसी और को दे कि अब अपनी मेरी बहू का तुम ये फोटो अपने गले में लगा रहे हो, अब क्या करोगे। पहले आपने अपने उसको नाम दिया, अब ये नाम क्या करोगे। जाओ निकल जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहू को, जाओ निकल जाओ। फिर दूसरी आने से फिर काव्या कहती है कि नहीं ऐसा मना नहीं करे, तुम्हारी नफरत ये नहीं सह पाएगा, नहीं सह जाए बाहर में जाए, मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये मेरी बहू को ठुकराए, ये किसी और लड़की को बच्चे को नाम दे रखा, मैं जाए अब जाए धूड़ छाई पाए, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे सामने आए, मैं नहीं चाहता, आप भी जाओ मरो धूड़ छाई पाओ। ऐसे कहते हैं तो बहुत ही गुस्से में आती है कि ये कैसे सूरज कह सकता है कि मतलब दादा भाई कह सकता है कि मैं नाम दूंगा अपना तुम्हारे बच्चों को। ऐसे फिर जो वो लड़की होती है वो लड़की बहुत ही खुश होती है कि ये मेरा दादा भी मेरे बच्चे को नाम देगा, दादा भाई मेरे बच्चे को, ऐसे बहुत ही खुशियाँ मनाने लगते हैं। तो उधर दूसरी आने से ईशा जी बहुत ही उसके आंसू ऐसे बह रहे होते हैं किसी लड़की की नहीं बहे होंगे तो ऐसे बहते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये ईशा जी इतना रो रही है। तो वो बहुत ही दादी जो वो बहुत ही गुस्से में आके फिर दोबारा कहती है कि जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी ईशा जी को सामने आके ईशा जी को बोलो कि दरवाज़ा खोलो, ईशा जी मेरी बहू है, मेरे नाम से ही खोलेगी, आपके नाम से नहीं खोलेगी। आप तो ईशा दादा भाई ईशा जी के मतलब के ईशा जी के जो पति थे अब पति नहीं रहा ईशा जी का, क्योंकि वो किसी और लड़की को नाम देगी, किसी और लड़की की बेटी को नाम दे रहा है। तो दूसरे आने से फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की जो होती है वो लड़की खुशी मनाने लगती है। तो दूसरे आने से दादा भाई कहता है कि मैंने ये क्या गलती कर दी, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। दादा भाई अपने आप को हीरो समझता है, वैसे दादा भाई ये कुछ नहीं है वगैरह, वो दादा भाई अपने छूट जाए ऐसे कहता है। तो दोस्तों क्या होता है चल के एपिसोड में देखिए, आगे जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचार। इसमें दिखाया जाता है ईशा जी अगर एक लड़की होती है वो अपने बच्चे को नाम देना चाहती है, उसका जो शौहर होता है वो शौहर नहीं होता है, वो रो रही होती है, उसकी हाथ में गाना होती है तो वो कहती है कि मैं अपने आप को मार दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे अरे मेरे नज़दीक कोई भी आए ना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, मैं कह रही हूँ पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। एक गोली चलाती है तो एक लड़की की सामने से बचकर एक दरी को आर पार करके जाती है। दूसरी आने से फिर जो ईशा जी होती है वो उसका पिस्तौल छीन लेती है। फिर जो नाटक करने लगती है जो लड़की होती है वो लड़की कहती है कि मैं कैसे अपने बच्चे को जन्म देगी हूँ और नाम कैसा दूंगा मैं। फिर दूसरी आने से जो सूरज मतलब कि दादा भाई हो जाए वो कहता है कि मैं अपना नाम दूंगा, मैं अपने तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तो दूसरी आने से फिर सब चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहा है सूरज क्या कह रहा है, ये तो ईशा जी के पति है, ये इसको कैसे नाम दे सकता है। तो दूसरे से इन सब दोनों के बीच इन सब लड़कियों और सूरज ताई सब को बीच एक नफरत चल जाती है। तो
ईशा जी जाके रोती है कमरे में दरवाज़ा बंद करके खड़ जाती है। क्यों ईशा जी जाके कमरे में दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाती है, रोती है, घबराती है, बहुत ही रोती है, इतना रोती है कि फिर सोचती है कि ये कैसे सूरज हो सकता है दादा भाई, के जन्म दे सकता है, एक बच्चे को अपना नाम दे सकता है, मैं कैसे मान लूँ। तो जन्म से फिर उसको जो ताई जो मतलब कि ताई जो दादी उसकी अम्मा है वो खींच के ऐसे थप्पड़ मारती है तो उसके चेहरे पे एक थप्पड़ का निशान आ जाता है। तो दूसरी जन्म से दिखाया जाता है तो बहुत ही गुस्से में आगे बहुत ही दाई अम्मा फिर जाके ईशा जी की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो ईशा जी दरवाज़ा नहीं खोलती। दूसरी जानब से दरी से जो अपना ईशा जी सूरज और ईशा एक साथ खड़े होते हैं वो फोटो फेंक देती है तो सूरज के पैरों में गिरता है तो सूरज उठाता है और गले से लगता है। फिर उसका अम्मा कहती है कि अपना नाम किसी और को दे कि अब अपनी मेरी बहू का तुम ये फोटो अपने गले में लगा रहे हो, अब क्या करोगे। पहले आपने अपने उसको नाम दिया, अब ये नाम क्या करोगे। जाओ जाओ निकल जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहू को, जाओ निकल जाओ। फिर दूसरी आने से फिर काव्या कहती है कि नहीं है क्षमा नहीं करे, तुम्हारी नफरत ये नहीं सह पाएगा, नहीं सह जाए बाहर में जाए, मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये मेरी बहू को ठुकराए, ये किसी और लड़की को बच्चे को नाम दे रखा, मैं जाए अब जाए धूड़ छाई पाए, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे सामने आए, मैं नहीं चाहता, आप भी जाओ मरो धूड़ छाई पाओ। ऐसे कहते हैं तो बहुत ही गुस्से में आती है कि ये कैसे सूरज कह सकता है कि मतलब दादा भाई कह सकता है कि मैं नाम दूंगा अपना तुम्हारे बच्चों को। ऐसे फिर जो वो लड़की होती है वो लड़की बहुत ही खुश होती है कि ये मेरा दादा भी मेरे बच्चे को नाम देगा, दादा भी मेरे बच्चे को, ऐसे बहुत ही खुशियाँ मनाने लगती है। तो उधर दूसरी आने से ईशा जी बहुत ही उसके आंसू ऐसे बह रहे होते हैं किसी लड़की नहीं बहे होंगे तो ऐसे बहते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये ईशा जी इतना रो रही है। तो वो बहुत ही दादी जो वो बहुत ही गुस्से में आके फिर दोबारा कहती है कि जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी ईशा जी को सामने आके ईशा जी को बोलो कि दरवाज़ा खोलो, ईशा जी मेरी बहू है, मेरे नाम से ही खोलेगी, आपके नाम से नहीं खोलेगी। अब तो ईशा दादा भाई ईशा जी के मतलब के ईशा जी के जो पति थे अब पति नहीं रहा ईशा जी का, क्योंकि वो किसी और लड़की को नाम देगी, किसी और लड़की की बेटी को नाम दे रहा है। तो दूसरे आने से फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की जो होती है वो लड़की खुशी मनाने लगती है। तो दूसरे आने से दादा भाई कहता है कि मैंने ये क्या गलती कर दी, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। दादा भाई अपने आप को हीरो समझता है, वैसे दादा भाई ये कुछ नहीं है वगैरह, वो दादा भाई अपने छूट जाए ऐसे कहता है। तो दोस्तों क्या होता है चल के एपिसोड में देखिए, आगे जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।